सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। माँ शारदे को नमन करते हुए अपने स्टार्ट करते हैं। आज अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, अपने यूं कहें कि स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम में आपके जो एसेज दिए गए हैं उसमें दो एसे हैं आपके, जिसमें एक आपका ऑफ स्टडीज बेकन का है, एक जो चार्ल्स लैम का इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर है। जिसमें अपने आज जो बात स्टार्ट करेंगे वो ऑफ स्टडीज की स्टार्ट करेंगे। हालांकि ये नहीं है कि स्कूल लेक्चरर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक जनरल व्यक्ति भी इसकी स्टडी करे तो भी ये क्या है कि उसके लिए यूजफुल है। यूं कहें कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, अगर बेकन ने जितने भी यूं कहें एसेज लिखे हैं उनमें ऑफ स्टडीज है वो जरूर दिया जाता है। तो अपने स्कूल लेक्चरर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए या किसी भी कॉम्पिटिटिव जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस अप्रोच को अपने ध्यान में रखते हुए क्या है ये ऐसे है वो कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं अपने आपको बता देता हूँ अपने जो ऐसे है वो किस किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले अपने जो चर्चा करेंगे वो बेकन के बारे में चर्चा करेंगे। क्यों? और बेकन के बारे में इतनी भी डिटेल चर्चा नहीं करेंगे कि दो क्लास है वो क्या है कि मैं सिर्फ और सिर्फ क्या है कि बेकन के यूं कहें कि उसकी बायोग्राफी के बारे में आपको बताऊं। ठीक है, नहीं, ठीक है, ये मानो कि भी मैक्सिमम 5 मिनट है वो अपने बेकन के बारे में ऐसे फैक्ट्स जो अपने एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन पे चर्चा करेंगे। फिर अपने जो यूं कहें ऐसे है उसके इंट्रोडक्शन करेंगे। फिर अपने ऐसे के एक पार्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद में जितना भी अपने आज पढ़ा है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है वो अपने करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार अपने क्या है इस अप्रोच से अपने चलेंगे। तो ऑफ स्टडीज की अपने बात करें जो किसके द्वारा लिखा गया है, फ्रांसिस बेकन। सबसे पहली बात यहां पे ध्यान रखें, क्या होता है कि अपने पूरा ऐसे पढ़ लेते हैं, कई बार इतना सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि वहां पे अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि वो कहते हैं भी फ्रांसिस बेकन का जो ऐसे है उसका नाम क्या है, स्टडीज है, ऑफ स्टडीज है, ऑफ द स्टडीज है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है या ऑफ स्टडी, यहां पे भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है, मैं फिर कह रहा हूं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए भी आपको कहां कहां आपसे गलती हो सकती है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस अप्रोच को ध्यान में रखते हुए अपने चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली ये अपने को गलती नहीं करनी है, जहां पे मैं यूं कहूं एग्जामिनर कैसे पेपर सेट करता है और कैसे बच्चे से गलती करवा सकता है, हर लाइन में मैं वो वहां पे आपसे चर्चा करूंगा। तो यहाँ पे पहली ये आपसे गलती करवाई जा सकती है कि वो इसका नाम करेक्ट पूछ सकता है, ऑफ स्टडी है, ऑफ स्टडीज है, ऑफ द स्टडी है, ऑफ द स्टडी, चार ऑप्शन सीधे बन जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे क्या है, ऑफ स्टडीज है पहले। अब अपने बात करें फ्रांसिस बेकन, क्योंकि पहले अपने जो एसेसिस्ट है उसके इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर अपने क्या है जो ऐसे है ऑफ स्टडी उसका इंट्रोडक्शन करेंगे, फिर ऑफ स्टडी ऐसे है उसका एक पार्ट पढ़ेंगे, फिर एमसीक्यू करेंगे। तो यहाँ पे फ्रांसिस बेकन की अगर बात करें तो इसका बर्थ और अपने यूं कहें जो डेथ है वो डेट अपने को थोड़ा याद रखनी है। क्यों? क्योंकि अपने क्या है कि यूं कहें कि एकदम से स्किप नहीं कर सकते। अगर अपने देखें तो दो तो अपने क्या है कि यहाँ पे ऐसे है, दो आपके क्या है ड्रामा है। ठीक है, वैसे एक पीजी लेवल में आपके ड्रामा आ जाएगा तो 3 ड्रामा है आपके, 3 ही क्या है फिक्शन है, 2 क्या है ग्रेजुएशन में, एक पीजी लेवल में। ठीक है, और आपके 9 क्या है यूं कहें पोइम। ठीक है, 8 ग्रेजुएशन में और एक क्या है पीजी लेवल में। तो इतनी की अगर क्या है कि अपने डेट ऑफ बर्थ और डेथ अगर अपने डेट याद रख लेते हैं तो ये कोई बहुत भारी भरकम काम नहीं होगा। इसलिए प्रत्येक जो भी चाहे पोइट है, चाहे क्या है एसेसिस्ट है, ड्रामेटिस्ट है, उसका एक 10 से 15 लाइन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने को याद करना है। ऐसे नहीं है आप डिटेल स्टडी करने लग जाओ, फिर गड़बड़ हो जाएगी, अप्रोच गलत हो जाएगी, ये ध्यान रखना। अगर मैं यहां पे आपको 2 दिन तक फ्रांसिस बेकन के बारे में बताता हूं, या क्या है कि मैंने ओड टू द वेस्ट विंड पीबी शैली के जो लिखी हुई है, तो पीबी शैली के बारे में अगर मैं 2-3 दिन तक चर्चा करता हूं तो ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्यों? क्योंकि अपने ये देखते हैं जो आरपीएससी के द्वारा स्कूल लेक्चरर एग्जाम जो हुए हैं 2011 से लेकर ठीक है 2022 तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं,
ठीक है, जितने भी चाहे आरपीसी या क्या संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें तो जो भी 6-7 क्या के एग्जाम हुए हैं उसमें संस्कृत डिपार्टमेंट का जो एग्जाम हुआ था पीछे वाला उसमें क्वेश्चन पूछा गया, या क्या है सिर्फ टीएस इलियट का एजुकेशन डिपार्टमेंट आरपीएससी का जो एग्जाम था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए क्या है कि अपने ध्यान रखना भी ये नहीं है कि सारे के सारे क्या है कि क्वेश्चन है वो इसमें से आ सकते हैं बस, हाँ सिंपल आए तो अपने पिछड़ना नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो फ्रांसिस बेकन है, उनके बर्थ की अगर बात करें तो 22 जनवरी 1561, 22 जनवरी 1561 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, और अप्रैल 1626 में उनकी मृत्यु हुई थी। तो सबसे पहले अगर बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ द एसिस्ट की बात करें तो बर्थ क्या है 22 जनवरी 1561 और डेथ क्या है 9 अप्रैल 1626। अब इनको ध्यान दें, इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। ध्यान रखना, मैंने फादर ऑफ एसे नहीं कहा है, ठीक है, विच वन इज करेक्ट नॉट करेक्ट इस प्रकार से पूछा जा सकता है, तो मैंने कहा है फादर ऑफ इंग्लिश एसे। फादर ऑफ एसेज की अगर बात करेगा फादर ऑफ एसे तो कौन होगा, मोंटेने। तो यहां पे फादर ऑफ इंग्लिश एसे कौन है, फ्रांसिस बेकन है। और इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म भी कहा जाता है। एम्पिरिसिज्म क्या होता है, मतलब अनुभव से, खुद के एक्सपीरियंस से जो चीजें यूं कहें व्यक्ति ने अनुभव किए वो चीजें लिखी जाती है तो उनको क्या कहते हैं, अपने एम्पिरिसिज्म कहते हैं। तो यहाँ पे 4 फैक्ट है, इनका बर्थ 1561 22 जनवरी, 9 अप्रैल 1626 में इनकी डेथ हुई, फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म और फादर ऑफ इंग्लिश एसे, नॉट फादर ऑफ एसे, ध्यान रखना। इनको क्या कहा जाता है, इनको ऑल्सो नोन एज लॉर्ड वेरुलम, लॉर्ड वेरुलम भी कहा जाता है। लॉर्ड वेरुलम कौन होता है, जो अपने यूं के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के लिए जो अपने यूं के एक वेल नोन जो व्यक्ति होता है उसको अपने लॉर्ड वेरुलम कहते हैं। तो इनको क्या कहते हैं, लॉर्ड वेरुलम भी कहते हैं। और ये क्या है, लॉर्ड चांसलर भी रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लॉर्ड हाई चांसलर भी ये क्या है, रहे। तो यहाँ पे अपने लगभग 6 फैक्ट है वो अपने याद किए हैं। 26 जनवरी 1561 में बर्थ हुआ था, ठीक है। 9 अप्रैल 1626 में डेथ, एम्पिरिसिज्म, फादर ऑफ एम्पिरिसिज्म, फादर ऑफ इंग्लिश एसे, ठीक है, नॉन एज लॉर्ड वेरुलम और लॉर्ड हाई चांसलर के रूप में भी इन्होंने काम किया। अब आगे बात करते हैं, देखो, ठीक है, ये क्या है, विलियम शेक्सपियर के कंटेम्परेरी थे। एलिजाबेथन एज में विलियम शेक्सपियर के कंटेम्परेरी। अब अपने विलियम शेक्सपियर भी अपने सिलेबस में है, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के अपने 2 सीधे सीधे से क्या दे रखे हैं, ड्रामा दे रखे हैं, एज यू लाइक इट और मैकबेथ, ठीक है। तो यहाँ पे विलियम शेक्सपियर के एलिजाबेथन एज, ये किस एज से, ये भी पूछा जा सकता है। तो किस एज से है, एलिजाबेथन एज से है, और किसके कंटेम्परेरी है, विलियम शेक्सपियर के, याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करें, इन्होंने क्या है, इनके बारे में 2 कोट है वो खास तौर से काफी फेमस है। एक तो क्वीन एलिजाबेथ का, एक अलेक्जेंडर पोप का। क्वीन एलिजाबेथ ने इनको क्या कहा था, द यंग लॉर्ड कीपर, क्या कहा था, द यंग लॉर्ड कीपर। और अलेक्जेंडर पोप है, उन्होंने क्या कहा था, मीनेस्ट, द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड, ठीक है। वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट और मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड किसने कहा है, अलेक्जेंडर पोप ने। और एलिजाबेथ ने क्या कहा है, द यंग लॉर्ड कीपर। ये 2 फैक्ट अपने को याद रखना। अब यहां पे देखें, अब अपने देखते हैं कि इनकी थोड़ा सा ऐसे के स्टाइल के बारे में जानते हैं। ध्यान देना, इनको क्या है, बेकन इज नोन फॉर हिज एफोरिस्टिक स्टाइल। ये नहीं है, ध्यान रखना, आउट ऑफ सिलेबस की बात बिल्कुल भी नहीं करूंगा। एफोरिस्टिक स्टाइल जो आपका ऑफ स्टडी जो ऐसे है वो एफोरिस्टिक स्टाइल में लिखा गया है। एफोरिस्टिक स्टाइल का मतलब एक प्रकार से अपने यूं कहें जो ब्रेविटी, मतलब एकदम संक्षिप्त शब्दों में, कम शब्दों में बहुत अधिक बात कहना, जैसे अपने हिंदी में कहते हैं गागर में सागर भरना, ठीक है। तो एफोरिस्टिक स्टाइल, जिसको डायडेक्टिक स्टाइल भी कहते हैं, प्रैग्मेटिक स्टाइल भी कहते हैं, ठीक है। तो बेकन किसके लिए जाने जाते हैं, बेकन इज नोन फॉर हिज एफोरिस्टिक स्टाइल। और उनके जो ऐसे हैं, ध्यान रखें, ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे ऑफ स्टडीज भी आपसे पूछ लिया जाए, बी ऑफ स्टडीज का जो नेचर है ऐसे का, वो किस प्रकार का है, ठीक है, पर्सनल है, ठीक है, या इम्पर्सनल है, ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव है, तो अपने कहेंगे ऑब्जेक्टिव नेचर का है। पर्सनल, सब्जेक्टिव नेचर वो होता है जो खुद लिखता है व्यक्ति अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, एक प्रकार से अपने यूं कहें खुद, जहां पे अपने यूं कहें आई और वी स्पीकर शामिल हो जाते हैं, तब वो क्या हो जाता है, सब्जेक्टिव स्टाइल हो जाता है।
जबकि इनके एसेज है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव स्टाइल कह सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नेचर के कह सकते हैं, इम्पर्सनल कह सकते हैं। तो इनके लिखने की स्टाइल क्या है, एफोरिस्टिक, मतलब बहुत ही कम शब्दों में अधिक बात कहते हैं। ऑफ स्टडीज ऐसे में भी अपने ये चीज देखेंगे, ठीक है। और बेकन एसेज आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, ध्यान रखने, ठीक है, इम्पर्सनल इन नेचर। आगे बात करें, बेकन है, उन्होंने उनके ऐसे के 3 कलेक्शन है, याद रखेंगे, ऐसे के कितने कलेक्शन हैं, 3 कलेक्शन हैं। एक जो बेकन का अपनी चर्चा की कि जो 1597 में जो उनको एसेज के नाम से जो उनका कलेक्शन आया ऐसे का, उसमें 10 एसेज थे। कितने एसेज थे, 10 एसेज थे। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट जो ऐसे कलेक्शन था किस नाम से था, एसेज के नाम से था, जो इनका फर्स्ट कलेक्शन था, ठीक है, 1597 में, उसमें कितने एसेज थे, 10। तो यहाँ पे ये जो यूं कहें वॉल्यूम है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है ये मैं अभी आपको बताता हूं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो 10 ऐसे थे उनमें जो पहला ऐसे है वो ऑफ स्टडीज था, ध्यान देंगे। टोटल कितने यहाँ पे कलेक्शन है उनके पब्लिश हुए थे, 3 कलेक्शन पब्लिश हुए थे। एक तो 1597 में पब्लिश हुआ था, उसके बाद में 1612 में पब्लिश हुआ था, और फिर 1625 में पब्लिश हुआ था। जो पहला जो इनका कलेक्शन था उसमें 10 ऐसे थे। दूसरा कलेक्शन जो 1612 में पब्लिश हुआ था उसमें 38 एसेज थे, और जो कलेक्शन 1625 में पब्लिश हुआ था उसमें 58 एसेज थे। तो यहाँ पे फर्स्ट कलेक्शन, ठीक है, 1597, सेकंड कलेक्शन है वो क्या है 1612 में, और थर्ड कलेक्शन जो है एसेज का वो 1625 में। कब पब्लिश हुआ था, 1625 में क्या है कि पब्लिश हुआ था, उसमें कितने थे, 58। तो 10, ठीक है, 38 और 58 है, ये अपने को याद रखना। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात और आती है, वो क्या चीज है कि फर्स्ट ऐसे है उसमें ऑफ स्टडीज है वो पब्लिश हुआ था। इसका मतलब अपने से पूछे कि ऑफ स्टडीज है वो कब पब्लिश हुआ था, तो अपने कहेंगे 1597 में, पहली बार 1597 में पब्लिश हुआ था। अगर आपसे ये पूछे कि क्या उसका रिवाइज्ड एडिशन है वो पब्लिश हुआ था, बिल्कुल, ठीक है। 1612 में जब इनका दूसरा कलेक्शन आया तब भी उसमें ऑफ स्टडीज ऐसे था, और उस ऑफ स्टडीज ऐसे में कुछ फ्रेजेस है, ठीक है, कुछ वोकैबुलरी है, उनको चेंज करते हुए इस ऐसे को वापस से रिवाइज करके क्या है पब्लिश किया गया था। तो ये यहाँ पे अपने को ये चीज ध्यान रखनी है बेकन में कि उनके 3 कलेक्शन है वो एसेज के नाम से है, ठीक है, जो पब्लिश हुआ था, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे 1597 में, जिसमें ऑफ स्टडीज था, ध्यान रखना, एसेज के नाम से 1597 में ऑफ स्टडीज था, 10 ऐसे थे, और पहला ही ऐसे है वो क्या था, ऑफ स्टडीज था। सेकेंड 1612 38 ऐसे, और जो थर्ड कलेक्शन था वो क्या था, 1625 में पब्लिश हुआ था, और उसमें कितने ऐसे थे, 58 है वो ऐसे। ये अगर मैं बात करूं सबसे पहले तो अपने इसके बर्थ की बात की थी, कब, 22 जनवरी 1561। डेथ कब हुई भाई, 9 अप्रैल 1626 में, 9 अप्रैल 1626 में। फिर इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, फादर ऑफ एम्पेरिसिज्म कहते हैं, ठीक है, और फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे कहते हैं, क्या कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे। अगर सीधा फादर ऑफ ऐसे आए तो वो बेकन नहीं है, ठीक है, इनके बारे में आपसे पूछेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि अपने क्या है बेकन। तो फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, इनको किससे कैसे जानते हैं, ठीक है, लॉर्ड वेरुलम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और इन्होंने क्या है लॉर्ड हाई चांसलर के रूप में भी काम किया। ये विलियम शेक्सपियर के क्या थे, कंटेम्परेरी थे, उनके समकालीन थे एलिजाबेथन एज में, जब एलिजाबेथन एज में, ठीक है, जो शेक्सपियर थे उनके क्या है ये कंटेम्परेरी थे। आगे बात करें, इनको 2 फेमस इनके लिए क्या है जो कोट है वो आपको याद रखना है। एलिजाबेथ, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ ने इनको क्या कहा है, द यंग लॉर्ड कीपर का, और अलेक्जेंडर पोप ने क्या कहा है, द वाइजेस्ट ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। ऐसे की बात करें तो इनकी स्टाइल क्या है, एफोरिस्टिक स्टाइल है, क्या है, एफोरिस्टिक स्टाइल। और अगर बात करें इनके कैसे ऐसे है, इम्पर्सनल या ऑब्जेक्टिव, ठीक है, इनके ऐसे का नेचर क्या है, बेकन्स एसेज आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर, इम्पर्सनल है। और अगर बात करें कितने कलेक्शन हैं, ठीक है, वो 3 कलेक्शन, ठीक है, 1597 में पहला कलेक्शन जिसमें कितने ऐसे थे, 10,
ठीक है। तो यहाँ पे इस 1597 में जो 10 एसेज थे उनमें फर्स्ट जो था वो क्या था आपका ऑफ स्टडी। फिर बाद में क्या है इनके 38, सेकंड कलेक्शन में 38 थे और फोर्थ कलेक्शन में कितने थे 58। और जो सेकंड कलेक्शन था उसमें भी ऑफ स्टडी जो पहले 1597 में सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1612 में उसमें क्या किया गया कुछ चेंज किया गया। आगे बात करते हैं अब इंट्रोडक्शन ऑफ द एसे। हालांकि एसे के इंट्रोडक्शन में अपने थोड़ी सी चर्चा कर ली। क्या चर्चा कर ली? ये चर्चा कर ली द एसे ऑफ स्टडीज बाय सर फ्रांसिस बेकन इज द फर्स्ट एसे इन द सीरीज ऑफ 10 essays published in 1597 और लेटर इट वाज रिवाइज्ड इन 1612। ठीक है, विद द एडिशन ऑफ सम मोर सेंटेंसेस एंड आइडियाज इन इट अलोंग विद द अल्टरेशन इन सम वोकेबुलरी टर्म्स। ये अपने को याद रखना। आगे बात करें, द एसे बाय बेकन इज एनरिच्ड विद, यहां पे ध्यान देंगे, इंटेलेक्चुअल विजडम। क्यों? क्योंकि एक प्रकार से जो भी अपनी ज्ञान भरी बातें हैं वो क्या इस एसे में कही गई। तो इंटेलेक्चुअल विजडम के लिए ये क्या है? फेमस है। ठीक है। प्रैग्मेटिक, इनकी स्टाइल कैसी है मैंने आपको बताई, एफोरिस्टिक स्टाइल आ सकता है भी आपसे। अगर ये पूछे कि ऑफ स्टडीज में बेकन की स्टाइल क्या है, एफोरिस्टिक स्टाइल भी सही है, प्रैग्मेटिक स्टाइल भी सही है, डायडेक्टिक स्टाइल भी क्या है? सही है। इसका मतलब ये होता है कि आप कम शब्दों में जब बहुत गहरी बात कहते हैं तो वो आपकी एफोरिस्टिक स्टाइल या प्रैग्मेटिक स्टाइल होती है। तो इनकी अप्रोच क्या है? प्रैग्मेटिक डायडेक्टिक अप्रोच है। और ये क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज है उसकी बात करते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। तो बस अगर बात करें ऑफ स्टडीज, ठीक है, 1597 में सबसे पहले पब्लिश हुआ। जो 10 एसे का एक कलेक्शन था उसमें फर्स्ट एसे था। और 1612 में क्या है, इसमें कुछ रिवाइज किया गया, कुछ इसमें चेंज किया गया और ये एफोरिस्टिक स्टाइल में क्या है? लिखा गया है। आगे बात करते हैं अब, ठीक है, जो आपके यूं कहें एसे की। ठीक है, अब एसे में अपने कंप्लीट ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, इस ऐसे को दो पार्ट में, एक अब भी करेंगे, ठीक है, एक नेक्स्ट क्लास में क्या है अपने इस पार्ट को करेंगे। और जो हाफ अपने पार्ट करेंगे उसके बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और कल आप क्या है कि इसके लिए नेक्स्ट क्लास से आने से पहले आप बिल्कुल तैयार रहें। जितना करवा दिया उतना आप इस ऐसे को कंप्लीट अच्छे से पढ़ेंगे। और फिर क्या है अपने इसका पहले आपसे कुछ क्वेश्चन किए जाएंगे जो आज पढ़ा है, और फिर नेक्स्ट पार्ट को करके उसके भी अपने क्वेश्चन करेंगे।